हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में दिस इज़ द पार्ट 5 वीडियो ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 सीबीएसई। उसी के अकॉर्डिंग मैं ये चैप्टर एक्चुअली तैयार किया, आपकी स्लाइड्स आपकी तैयार हुई है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रजिस्टेंस रजिस्टिविटी किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। आप एलॉय क्यों यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट में प्योर मेटल्स की जगह। आगे सब पढ़ेंगे डिटेल में, और भी ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे जब आप अपना हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स भी कह सकते हैं। अब रजिस्टर्स है तो उनका रेजिस्टेंस भी होगा, तो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। हम बेसिकली दो टाइप के पढ़ते हैं, एक सीरीज़ पढ़ते हैं और एक पैरेलल पढ़ते हैं। यही दो टाइप के हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं और इनको मिला के भी हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है। अब होता है क्या है, जो रजिस्टर्स जो हम ज्वाइन करते हैं, जिस तरीके से हम ज्वाइन करते हैं उस ज्वाइनिंग के तरीके को देख के हम बता पाएंगे कि ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। ठीक है। जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन हम तब यूज़ करते हैं अगर हमें अपने सर्किट का, अपने एंटायर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना हो या फिर करंट घटाना हो। ठीक है, फिर से सुनिए। सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज टू बी इंक्रीज। हम सीरीज कॉम्बिनेशन में अपनी रेजिस्टेंस को, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को बढ़ाते हैं। हम क्या बढ़ाते हैं, बढ़ ही जाता है सीरीज में लगाने से, और करंट उसका डिक्रीज हो जाते हैं। यहीं पे अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम अपना सर्किट अरेंज करते हैं, अपने रजिस्टर्स पैरेलल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो उसका करंट इंक्रीज हो जाता है। आई थिंक आपको ये बात इतनी क्लियर हुई छोटी सी। अब हम पढ़ते हैं अगर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है। हमारे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। हमने मान लिया दो ले लोगे तो R1 R2, 3 ले लोगे तो R1 R2 R3। तो हम यहाँ पे 3 लेके चलेंगे, R1 R2 R3। इसमें क्या होता है, इसमें लैंग्वेज पे मत जाएगा, ये अधूरी लिखी हुई है, मैं आपको बता रही हूँ। जहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्स अब तब कहेंगे सीरीज में कनेक्ट है जहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग एंड टू एंड ज्वाइनिंग हो। ठीक है, मतलब आपके जितने भी रजिस्टर्स हैं वो एंड टू एंड ज्वाइंड हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उन सब में जो करंट फ्लो होता है उन सब में बराबर फ्लो होता है, जो भी उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। कैसे कहेंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा करके दिखाती हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। दूसरा हमारा ये है R2। एक मिनट मैं दोबारा से बनाती हूँ। मान लीजिए आपका एक रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस आपका दूसरा है ये R2, ठीक, और एक आपका है R3। अब अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज करना है तो आप कैसे अरेंज करेंगे, देखिए। अब मैंने क्या कहा, एंड टू एंड, तो आपका ये R1 है, ठीक है, फिर इसका एंड, ये इसका एंड है कि नहीं है, ये वाला हिस्सा इसका एंड है, तो ये आपका R1 है, फिर ये आपका R2 है यहाँ से, इसके बाद फिर ये आपका R3 है। ठीक है, देखिए एंड टू एंड कनेक्शन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये R1 का एंड है, ये R2 का एंड है, और फिर ये R3 है उसके बाद। तो एंड टू एंड कनेक्शन हमारा इसी तरह का होता है। ये हमारा R1, ये हमारा R2 और ये हमारा R3। इस टाइप के कनेक्शन को कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। और सीरीज में जो हमारे करंट होता है वो सेम होता है थ्रू आउट ऑल द रजिस्टर्स। जितने भी हमारे रजिस्टर्स होते हैं उसमें करंट का जो फ्लो होता है वो सेम होता है, लेकिन हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे चेंज होता है।
अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस वो चेंज होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। मतलब अगर आपने यहाँ पे देखा, आपका मैं बना दे रही हूँ, आपने देखा ये सीरीज कॉम्बिनेशन लगा हुआ है तो इसको भी आई मिलेगा, इसको भी आई मिलेगा और इसको भी आई मिलेगा, सबको मतलब सेम करंट मिलेगा। ठीक है, ये R1, ये R2 और ये R3। ठीक, लेकिन इनको पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिलेगा। अगर इसको मान लो V1 मिल रहा है, इसको V2 मिल रहा है और इसको V3 मिल रहा है, अलग अलग मिलेगा। और इन तीनों का सम मेन सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुई। अब इसका एक डेरिवेशन बहुत आता है। इसका डेरिवेशन तो प्रूविंग के लिए तो आएगा ही भाई, हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो हम पहले यहीं पे बताएंगे, उसके बाद हम पैरेलल की स्टार्टिंग करेंगे। तो ये आपका ऐसे सर्किट डायग्राम है। आप चाहें तो इसके बाद आप इसमें अपना बैटरी भी जोड़ सकते हैं, आप अपना एमीटर जोड़िए, वोल्ट मीटर जोड़िए, की जोड़िए, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ये आपका डायग्राम है। अब हम इसको कैसे करेंगे ये देखिए। हमने क्या देखा, हमने आपको बताया कि तीनों रजिस्टर पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है। R1 के लिए V1 लिया, R2 के लिए V2 लिया और R3 के लिए V3 लिया कि नहीं लिया। तो हमारा V है V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई यही तो बटेगा, यही तो डिवाइड होंगे तीनों, क्योंकि तीन रजिस्टर थे, तीनों को अलग अलग पोटेंशियल मिला। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल आपका जो मेन सोर्स है, मेन पोटेंशियल है, उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक, आपने पढ़ा है कि V इक्वल्स टू आपने IR पढ़ा है। तो अब ये बताइए, तो V1 मतलब पहले रजिस्टर के लिए I तो चेंज नहीं हो रहा है, करंट तो उतना ही है, लेकिन ये हमने R1 के लिए लिया था तो R1 हो गया। उसी तरह हमने V2 हो जाएगा हमारा IR2 को, क्यों हमने सेकंड रजिस्टर के लिए लिया था। और हमारा जो V3 है वो हो जाएगा IR3, क्योंकि हमारा थर्ड रजिस्टर के लिए है। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो V क्या है हमारा, IR है, ये तो भाई मेन सर्किट का है। R मतलब ये हमारे मेन सारे सर्किट का जो मेन रेजिस्टेंस है वो है, और I है आपका करंट। V1 की जगह आप लिखेंगे IR1, यहाँ पे लिखेंगे IR2 और यहाँ पे लिखेंगे IR3। जब आप I कॉमन लेंगे, देखिए आप RHS में से, इस वाले में से RHS में से आप I कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब RHS में से I कॉमन लेंगे देन यू हैव R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, नौ आपके LHS RHS में दोनों तरफ I है, आपके दोनों I कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आपने देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 पाया। यानी कि अगर आपके पास तीन रजिस्टर्स हैं और आप उनको डायरेक्ट उनका सम कर देते हैं हर एक रजिस्टर का, तो आपको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यही तो मतलब हुआ, ये देखिए यही मतलब हुआ ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, अगर एक ही है तो वही R होगा, दो हैं तो R1 प्लस R2 होगा, तीन है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, चार हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगा। लेकिन मान लीजिए n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, जितने भी आपको प्लस करने हैं वहाँ तक। ठीक है, मतलब आपको ये बात होगी कि आपको आ जाएगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी आपका दिया, जहाँ तक भी आपकी सीमाएं हैं आपका वहाँ तक हो जाएगा RN। तो आपने देखा इसमें डायरेक्ट आपका सम था। अब इस कंडीशन में मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है, आपके इंडिविजुअल जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, आपको टोटल रेजिस्टेंस
सबसे ज़्यादा मिलता है। देखिए, कहने का मेरा मतलब ऐसे है, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपको R1 दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है, आपको R2 दिया हुआ है 2 ओम और आपको R3 दिया हुआ है 10 ओम। तो देखिए आपके पास 3 रजिस्टर हैं, एक है आपके पास 5, 2 और एक है 10। जब आप इनका सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब आपका कितना हो जाएगा 17, क्योंकि 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 10 17, तो 17 ओम हो गया। अगर आप इस 17 ओम को नोटिस करें, आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को नोटिस करें तो ये 17 5 से भी ज़्यादा है, 2 से भी ज़्यादा है, 10 से भी ज़्यादा है ना ज़्यादा। तो यानी कि अगर आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहिए या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कहिए, आप इसमें से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपने टोटल रेजिस्टेंस देखा सर्किट का जो कि 17 ओम आया, और आप अगर इसको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कंपेयर करें, मतलब अगर आप R1 से कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा है, R2 से कंपेयर करें तो भी ज़्यादा, और R3 से कंपेयर करें तो भी ज़्यादा है ना। मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस आता है, और अगर रेजिस्टेंस इसमें अगर ज़्यादा होगा तो करंट हमारा डिक्रीज कर जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास वही उसी तरीके से हम नंबर ऑफ रजिस्टर्स लेंगे, या तो हम R1 R2 ले लेंगे, R1 R2 R3 ले लेंगे, R1 R2 R3 R4 ऐसे करके ले लेंगे, n नंबर तक भी ले सकते हैं। तो जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 रजिस्टर्स लिए थे R1 R2 R3, इसमें भी हम 3 रजिस्टर ले लेते हैं R1 R2 R3। इसमें अब हमारा कनेक्शन कैसे होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी आप रजिस्टर्स यूज़ करते हो तो इसमें क्या होता है कि सबके जो पॉइंट्स होते हैं एंड पॉइंट्स सेम होते हैं। कहने के लिए अभी मैं आपको डायग्राम बना रही हूँ। इसमें क्या होता है, वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द अनदर पॉइंट, ठीक है। और ऐसे कनेक्शन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर पे बराबर होगा, सेम होगा और इक्वल होगा। जैसे जब हमने सीरीज़ में पढ़ा था तो सीरीज़ में हमने ये देखा था कि करंट सेम था और इक्वल था हर रजिस्टर पे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट अलग अलग होगा। देखो अब हमारे पास सपोज ये हमारे पास R1 है, ठीक है, और ये हमारे पास R2 है, और ये हमारे पास R3 है, ठीक है। अगर हमें ये पैरेलल में कनेक्ट करने हैं तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हमें 2 पॉइंट ले लेने हैं। हमने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में पॉइंट बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो अब ये हमारे 2 पॉइंट हैं, इन्हीं के बीच में हमको ये तीनों रेजिस्टेंस लगाने हैं, लेकिन एक के बाद एक नहीं करके लगाने। इन तीनों का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक जो बिगनिंग पॉइंट है, ये हम एक ही जगह लगाएंगे, और ये वाला जो पॉइंट है, इन तीनों का पॉइंट एंडिंग पॉइंट, ये भी एक ही पॉइंट पे लगाएंगे, तब जाके हमारा पैरेलल बनेगा, ठीक है। और फिर आपको जहाँ बैटरी लगानी हो वहाँ बैटरी लगा लो, जहाँ जो लगाना है वो लगा लो, ठीक है। इस तरह से बनेगा। देखो फिर से, मान लो हमारे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो हम क्या करेंगे, R1 की एक पार्ट बिगनिंग इधर लगाएंगे और एक तरफ इधर लगाएंगे, ये हो गया R1। उसी तरह हम R2 में भी करेंगे, एक इधर लगाएंगे दूसरा इधर लगाएंगे। देखिए अभी हमने इसमें एक के बाद एक नहीं लगाया है, हमने यहाँ पे तीनों का एंड को कॉमन कर दिया है, ठीक है। और ये हमने क्योंकि A और B में लगाए हैं, तो ये A और B वो 2 पॉइंट होंगे जिनके बीच में, या 2 वो पॉइंट होंगे जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारा R1 का होगा उतना ही हमारा R2 का होगा, उतना ही हमारा R3 का होगा, ठीक है। तो हमने लेट करा V है, तो V हमें R1 के लिए भी मिल रहा है, R2 के लिए भी मिल रहा है और R3 के लिए भी मिल रहा है। और जो मेन सोर्स है वो भी V है, मतलब जितना मेन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा उतना ही तीनों को मिल रहा है, ठीक है।
क्योंकि अभी हम खाली पैरेलल पढ़ रहे, कॉम्बो नहीं पढ़ रहे, दोनों का मिलाव नहीं पढ़ रहे, तो अर्थ हमारा अलग हो जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में करंट हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो R1 के लिए अगर हम करंट I1 ले लेते हैं और इसके लिए I2 ले लेते हैं और इसके लिए I3 ले लेते हैं। जब आपने ओम्स लॉ पढ़ा था उसमें पढ़ा था V = IR पढ़ा था, है ना। तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V/R। ये याद रखिएगा, I क्या हो गया, V/R। अब अगर हम बात करते हैं, I हमने क्या पढ़ा, V/R, लेकिन हमारा यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। एक बार I1 हो रहा है, तो I1 किसके लिए हो रहा है, पहले रेजिस्टेंस के लिए हो रहा है, V तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो V/R1। और फिर हमने I2 लिया जो सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए था। वोल्टेज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए, तो I2 = V/R2। इन द सेम वे यू कैन राइट I3 = V/R3 लेंगे। अब हमारे सर्किट का करंट तो सेम ही रहेगा ना, मतलब टोटल करंट तो वही रहेगा ना, जो जितना उसका बन रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 रजिस्टर है और तीनों में करंट अलग अलग है। तो जब तीनों में करंट अलग अलग है तो हम उन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पूरे सर्किट का करंट आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई I यानी I क्या, आपका मेन करंट, मेन सर्किट का मेन करंट। ये I1 क्या है, आपका करंट थ्रू द रजिस्टर 1। I2 क्या है, फॉर द रजिस्टर 2, करंट फॉर द रजिस्टर 2। और I3 क्या है, करंट फॉर द रजिस्टर 3। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो I = V/R। दिस इज V/R1। Why here we are not taking V1? Because in parallel combination the potential difference is same throughout all the resistors, ठीक है। तो आपने 2 के लिए क्या लिया था, V/R2, और इसके लिए क्या लिया था, V/R3। नाउ यू कैन टेक V एज कॉमन। V कॉमन लोगे, तो अगर V कॉमन लोगे तो हमारे पास आएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आएगा। और ये V कैंसिल हो गया। इसको देख लीजिए स्लाइड को सही से, क्योंकि अब मैं ये डिलीट करने वाली हूँ। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका V कैंसिल हो गया था। उसके बाद आपको क्या मिला, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये आपका हो गया। अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करना है तो सीरीज में आपने क्या लिया था, R = R1 + R2 + R3। बट पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/3। आप यानी ये कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसका रेसिप्रोकल इक्वल होता है हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के। देखो कह क्या रही हूँ मैं, कह रही हूँ कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल 1/R होगा। ये हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल, देखो रेसिप्रोकल है सब, इनके सम के इक्वल है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, the reciprocal of the effective resistance in the parallel combination is equal to the sum of reciprocal of all the individual resistance, ठीक है। you can write like this। अब यहाँ पे अब ये चीज़ तो देख ली, जैसे हमने सीरीज में पढ़ा था कि हमने हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जब रेजिस्टेंस देखा था तो वो सीरीज का जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस था, टोटल रेजिस्टेंस था, वो ज़्यादा आया था और हर एक जो इंडिविजुअल था वो कम था। लेकिन पैरेलल में उल्टा होता है। अगर हम हर एक रेजिस्टेंस से इफेक्टिव रेजिस्टेंस को मीज़र करें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। यू कैन टेक इन द सेम एग्जाम्पल जो हमने सीरीज़ में लिया था। सीरीज़ में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हमने R1 को लिया था 5 ओम, R2 को लिया था हमने 2 ओम और R3 को लिया था हमने 10 ओम। यही लिया था जब हमारा वहाँ पे 17 आया था। लेकिन अगर हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 1/R
इज इक्वल्स टू 1/R1, दिस इज प्लस 1/R2, ये हो गया, प्लस 1/R3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमारे पास इस कैल्शियम आ गया 10, तो 5 2 ज़ा 10, तो ऊपर 2 आएगा, 2 5 ज़ा 10, ऊपर 5 आएगा, और 1 10 ज़ा 1 ये आ जाएगा। तो 1, ये देखिए, और ये 1/R चलता हुआ आ रहा है, ये इधर ऐसे, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8/10। और जब आप इसको पलटोगे, क्योंकि हमको पलटना पड़ेगा, तो 1/R है ना, तो हमको तो R निकालना है, तो R इज इक्वल टू 10/8। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 2 से कट रहा है, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.25 आएगा, 1.25 ओम। अब आपने जब सीरीज में देखा था वहाँ 17 ओम आ रहा था, 17 ओम 5 ओम से ज़्यादा है, 2 ओम से ज़्यादा है, 10 ओम से ज़्यादा है। यानी कि सीरीज में आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस था वो हर एक इंडिविजुअल से ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे देखिए पैरेलल में, यहाँ पे आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया 1.25 ओम, और अगर आप हर एक से कंपेयर करें तो सबसे कम है, 5 से कम है, 5 ओम से, 2 ओम से कम है, और 10 ओम से भी कम है। तो इसका मतलब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। ठीक है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कम मिलता है, और जिसकी वजह से आपका करंट बढ़िया होता है। ठीक है, अब ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन विद सर्किट डायग्राम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, लेकिन मैं इससे पहले आपको ये साफ साफ बता दूं कि जब भी आपने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम अपना सर्किट बनाते हैं तो हम एमीटर और वोल्ट मीटर, एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को मीज़र करती है, और वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र करती है अक्रॉस द कंडक्टर और अक्रॉस द 2 गिवन पॉइंट्स। जब हम एमीटर को लगाते हैं तो हम सीरीज़ में लगाते हैं, क्यों, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। और हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। देख लीजिए हम कैसे लगाएंगे। सपोज़ हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, 2 ले लो या 3 ले लो, जितने ले लो। अगर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो हम ऐसे पैरेलल में लगा रहे हैं। ठीक है, ये पैरेलल में लगा। इंडिविजुअल भी आप लगा सकते हैं। इंडिविजुअल कैसे लगाएंगे, देखिए, जैसे ही आपका रेजिस्टेंस है तो आपने इंडिविजुअल कैसे लगाया, आपने एक वोल्ट मीटर V1 इसके साथ लगा दिया पैरेलल में, और आपने एक V2 इसके साथ लगा दिया, और एक आपने V3 इसके साथ लगा दिया। तो इस टाइप में क्या होता है, आपको हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा अलग अलग, लेकिन आपको वोल्ट मीटर पैरेलल में इसी तरह से कनेक्ट करना है। अब सीरीज में कैसे कनेक्ट करोगे, एक आपका ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, साथ में इसके बाद आप एमीटर अपना लगा दीजिए। ठीक है, अपना मीटर लगा दीजिए, सिंपल। सिर्फ आपको सीरीज में लगाना है। अगर आपका एक रेजिस्टेंस है तो आप इसके बाद लगा दीजिए, ऐसे करके आप अपना सर्किट पूरा कर लीजिए, जैसे भी आप अपना करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपना कर लीजिए पूरा, ये आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। ठीक, मैं एक थोड़ा सा साफ़ सुथरा बना के दिखा देती हूँ। जैसे आपका ये है, आपने यहाँ पे एमीटर लगाया, यहाँ पे आपने बैटरी लगाई, यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव तो इसका भी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका R1 R2 करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे बना लीजिए, जैसे आपका ये एक ये है, एक आपका ये है। आपको अगर देखो, इनका आप अलग अलग भी निकाल सकते हो और एक में भी निकाल सकते हो। आपने वोल्ट मीटर लगाया,
अगर आपको करंट चाहिए तो आप एमीटर लगा दीजिए, अगर आपको अलग अलग का चाहिए तो आपको यहाँ अलग अलग लगाना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो आपको इसके लिए चाहिए तो इसके लिए यहाँ लगाइए, इसके लिए यहाँ लगाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरे सर्किट के लिए चाहिए तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। फिर आप अपनी बैटरी लगा लीजिए, की लगानी तो की लगाइए, बस इस तरह से बन गया। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इस तरह से हमारा बनता है, ठीक है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में है उसमें नेक्स्ट स्लाइड जो मैंने लगाई है वो मैंने लगाई है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इसमें हम जूल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर और फिर 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो आपने 9th में भी पढ़ी थी, इन दोनों के बीच का रिलेशन, और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना टॉपिक बचा है एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।